बिहार की तरफ चलते हैं, जहां पर जांच एजेंसियों को लेकर सियासी पारा इन दिनों गरमाया हुआ है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन जारी है और जांच की आंच जो है अब तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले का जाल ऐसा कि लालू परिवार का एक एक सदस्य इसकी जद में आ रहा है। लालू और राबड़ी देवी के बाद अब तेजस्वी यादव पर भी जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले ईडी ने लालू की 3 बेटियों के साथ साथ दिल्ली स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर छापेमारी की और फिर सीबीआई ने तेजस्वी को पूछताछ के लिए समन थमा दिया। सीबीआई पहले ही इस केस में लालू यादव और राबड़ी देवी से घंटों की पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई ने पर्याप्त सबूत जुटा लिया? तेजस्वी यादव पर भी एक्शन लेने का सबूत जुटा लिया? तेजस्वी का नाम कभी भी लैंड फॉर जॉब में था ही नहीं, और जिस समय का ये मामला है, मैंने तेजस्वी ने भी कहा है कि हमारी मूछ भी उस समय नहीं आई थी। तो तेजस्वी को क्यों बुलाया है, ये समझ के बाहर की बात है। ईडी और सीबीआई ये दोनों अभी वर्तमान में भारत सरकार की कठपुतली हो गई है। जहां जहां जो उनके विरोधी हैं, किसी भी राज्य में जो बीजेपी के विरोधी हैं, 24 के आने वाले चुनाव को देख करके घबराए हुए हैं। आरजेडी के नेता बार बार जांच एजेंसियों की कार्रवाई को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं और इस बहाने बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन ईडी सूत्रों की माने तो छापे के वक्त न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान में तेजस्वी यादव की मौजूदगी से लालू परिवार के खिलाफ केस मजबूत बन सकता है। इससे ये साबित करने में मदद मिलेगी कि तेजस्वी घोटाले में शामिल कंपनी की संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी का ये घर एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोप है कि रेलवे में नौकरी पाने वाले एक शख्स ने इस कंपनी को 9,527 वर्ग फीट जमीन महज 10,83,000 रुपए में दे दी थी। आरोपों के मुताबिक राबड़ी देवी 2014 से इस कंपनी की निदेशक है। जाहिर है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी के खिलाफ अब मुसीबत का पिटारा खुलने वाला है। जांच एजेंसियों के एक्शन के बीच लालू परिवार पर बढ़ती कार्रवाई पर सियासत गरमा रही है। आरजेडी की सहयोगी पार्टियां भी बीजेपी को निशाना बना रही है। हम आपको बता दिए 17 में हुआ था, फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? अब काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी कविता को क्या बोले? एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहाँ वहाँ विपक्ष के नेताओं पे इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अब ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई ये सब हो गया। उधर बीजेपी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को पूरी तरह से गलत बता रही है। पूरे लालू परिवार के कई सदस्यों को इस घोटाले में घिरा बता रही है। बार अगर मुकदमा दर्ज हो गया और प्रमाण है, सीबीआई ने तो अपनी चार्जशीट के अंदर एक एक प्रमाण दिया है कि किस व्यक्ति को कहां नौकरी लगी और कितने कट्ठा जमीन उन्होंने लिखवाई। पटना शहर में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन इन लोगों ने औने पौने दाम पर लिखवा लिया। अब मैं तो जानना चाहता हूं ललन जो नीतीश कुमार से, ये हृदयानंद चौधरी कौन है जो रेलवे में राजेंद्र नगर कॉम्प्लेक्स में 4th ग्रेड की एम्प्लॉय थी, जिन्होंने 60 लाख की अपनी जमीन और हेमा यादव और राबड़ी देवी को गिफ्ट कर दिया और बाद में उस जमीन को इन लोगों ने एके इन्फो सिस्टम को बेच दिया। तो यानी तिकड़म का और जालसाजी का जो भी तरीका हो सकता है, उन सारे तरीकों का इस्तेमाल लालू यादव उनके पूरे परिवार ने किया। बीजेपी ने जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के बहाने गठबंधन सरकार को घेरा तो लल्लन सिंह लालू परिवार के बचाव में उतर आए। साक्ष्य नहीं भी मिलता है तो साक्ष्य दिखाने के लिए पालतू तोते कुछ भी कर सकते हैं। गाय का सींग भैंस में और भैंस का सींग गाय में जोड़ रहे हैं। अखबार कहता है कि एके इन्फो सिस्टम्स के कारण छापा डाला गया, जिसका नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। 15 मार्च को लालू, राबड़ी समेत तमाम आरोपियों की कोर्ट के सामने पेशी है और इस पेशी से पहले ईडी, सीबीआई की कार्रवाई आरजेडी की टेंशन बढ़ाने वाली है।
घोटाले के आरोपों में फंसे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। पटना से चंद्रभूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक।